हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपका ने साबिक वजीर आजम का रिलीफ पैकेज खत्म करने का फैसला जारी कर दिया। नेपरा की बिजली 5 रुपए सस्ती करने के पैकेज खत्म करने को हुकूमती फैसले की तौसीक कर दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। रिलीफ पैकेज खत्म करने का इतलाक 1 जून 2022 से होगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने का पैकेज दिया था। आपको बताते चलें, बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। नेपरा ने साबिक वजीर आजम का रिलीफ पैकेज खत्म करने का फैसला जारी कर दिया। नेपरा की बिजली 5 रुपए सस्ती करने का पैकेज खत्म करने के हुकूमती फैसले की तौसीक नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। रिलीफ पैकेज खत्म करने का इतलाक 1 जून 2022 से होगा। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बिजली 5 रुपए सस्ती करने का पैकेज दिया था। कागज की कीमतों में मुसलसल इजाफा। पब्लिशर्स का पुरानी कीमत पर किताबें छापने से साफ इनकार। लाखों बच्चों को छठी, 7वीं और 8वीं जमात की किताबें नहीं मिली। महकमा स्कूल ने 15 जुलाई तक किताबों की फराहमी का दावा किया है। महकमा तालीम की बड़ी नाअहली सामने आ गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बच्चों को 15 जुलाई तक किताबें फराहम करने का दावा किया गया था। ताहम 31 जुलाई तक भी बच्चों को किताबें फराहम नहीं की जा सकी। सदर सरोंग स्कूल एसोसिएशन पाकिस्तान रज़ाउर रहमान का कहना है कि हुकूमत कागज पर फौरी सब्सिडी देने का ऐलान करे। पब्लिशर्स को कागज पर सब्सिडी देकर किताबों की प्रिंटिंग जल्द करवाई जा सकती है। किताबें न मिली तो बच्चों की छुट्टियों के 3 माह जाया हो जाएंगे। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन का कहना है कि बच्चों को किताबों की जल्द फराहमी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। रवा माह के आखिर तक बच्चों को किताबें मिल जाएंगी। ईद कुर्बा में रह गए सिर्फ 3 रोज बाकी। डेरा गाजी खान की मवेशी मंडी में गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। शहरी मुनासिब दामों में खूबसूरत तगड़े बकरों की तलाश में मंडी में पहुंच गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। ईद उल अजहा करीब आते ही डेरा गाजी खान में मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी उरूज पर है। मंडी में आए खरीदार अच्छे और मुनासिब कीमत पर बकरों की तलाश में दिखाई दिए। बहुत रेट ज्यादा है और जानवर भी बस हिसाब किताब के ही हैं, बहुत ज़्यादा है। बस देख रहे हैं, सुबह से आए हुए हैं। रेट बहुत ज़्यादा है, रेट बहुत ज़्यादा है, कुव्वत खरीद से ज़्यादा है। मंडी में बच्चे भी वालिदैन के हमरा बकरों की खरीदारी करते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। आम आदमी के हालात से बाहर जा रही है। अभी कोई पता नहीं लग रहा कि अभी क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कुछ समझ नहीं आ रही। जो बकरे पिछले साल 15-20 हज़ार में थे वो इस टाइम 35-40 में है। व्यापारी मंडी में किए गए इंतजामात पर मुतमईन नजर आए। उनका कहना था कि जानवरों के वजन के मुताबिक उनकी कीमत मांगी जाती है। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। ईद उल अजहा में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए। फातिमा जिन्ना कॉलोनी में मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। मवेशी मंडी में अफगानी दुम्बे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं अली रियाज। ईद उल अजहा में अब सिर्फ चंद रोज ही बाकी हैं। फातिमा जिन्ना टाउन में मवेशी मंडी की रौनकें अरूज पर पहुंच गई हैं। मवेशी मंडी में अफगानी दुम्बे शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। फातिमा जिन्ना टाउन की मवेशी मंडी में अफगानी दुम्बों की एंट्री ने कर दिया है सबको दंग, क्योंकि अफगानी दुम्बे खूबसूरती और वजन में अपनी मिसाल आप हैं। खरीदारों की जुबान पर दुम्बों की ज्यादा कीमत का शिकवा भी आम है। बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, 40-50 हज़ार मांग रहे हैं, जो हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा हैं। तो इंशाल्लाह अभी देख रहे हैं, पसंद आ जाएंगे, कोई ना कोई हो बन जाएगा जानवर। उधर व्यापारी का कहना है कि पूरा साल कुर्बानी वाले जानवरों की खिदमत करते हैं। महंगाई के बायस इस साल दुम्बों की कीमतें ज्यादा हैं। दुम्बी को है रेट बहुत सस्ता है, बिल्कुल सस्ता मंगदा रेट होवे। माल देखे मिसाल वजन होवे मन 50 किलो 55 किलो मुल लगे 20 किलो 20,000 25,000 30,000। मंडी में अफगानी दुम्बों की कीमत 60,000 से 1,50,000 तक है। मुल्तान की मवेशी मंडी में जहां अफगानी दुम्बों की एंट्री ने सबको हैरान कर दिया है, वहीं इनकी कीमतों ने भी शहरियों को परेशान कर दिया है।
اب دیکھنا یہ ہے کہ شہری جیتیں گے یا بیپاری۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ بڑی عید کی بڑی تیاریاں ملتان میں جان نامی بکرے کی دھوم مچی ہوئی ہے، جس کے ناز و نخرے ہیں سب سے نرالے۔ سخت گرمی میں جان ایئر کنڈیشن روم میں ہی صرف رہتا ہے۔ شکر، دیسی گھی، گندم اور مکھن اس کی خاص خوراک ہے۔ مالک نے 83 کلو وزنی جان نامی بکرے کی قیمت 10 لاکھ روپے رکھی ہے۔ دیکھتے ہیں سید زہیب بخاری کی یہ رپورٹ۔ عید قربان کی آمد کے ساتھ ہی جہاں خوبصورت جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں، تو وہیں ملتان کے جان نامی بکرے کی بھی خوب دھوم ہے۔ اس کے مالک نے اسپیشل اس کے لیے بیڈ بھی تیار کر رکھا ہے۔ صبح کے وقت جان ایئر کنڈیشن روم میں رہتا ہے، جبکہ شام ہوتے ہی جان خود چھت پر چلا جاتا ہے۔ یہ اس کو ہم نے بہت ناز و نخرے سے پالا ہے، ٹھیک ہے۔ تینوں ٹائم اس کی ڈیفرنٹ خوراک ہوتی ہے، 2 سرونٹس رکھے ہوئے ہیں، باقی ڈاکٹر ہیں جو ہفتے میں 2 بار چیک اپ کرتے ہیں ان کا۔ اور جان جو ہے وہ ہینڈ شیک کرتا ہے، گلے ملتا ہے اور ہگ اور کس کرتا ہے۔ جان کی خدمت کے لیے مالک نے 2 ملازم بھی رکھے ہوئے ہیں جو اس کی خاص خاطر تواضع کرتے ہیں۔ جان کی خاص خوراک گندم، شکر، دودھ، مکھن اور روٹی ہے۔ دوست ہیں ہماری سوسائٹی کے، انہوں نے ماشاءاللہ بکرے پالے ہوئے ہیں۔ اس کا نام جون ہے، ہم آئے تھے ادھر دیکھنے کے لیے اور اس کے ناز و نخرے دیکھ کے ہم تو اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ جان کا وزن 73 کلو گرام ہے، جبکہ اس کے مالک نے اس کی قیمت 10 لاکھ روپے لگائی ہے۔ ملتان میں ناز و نخروں سے پلنے والا یہ جان عید الاضحیٰ پر سنت ابراہیمی کے لیے قربان کر دیا جائے گا، جبکہ جان کے مالک اس کی خدمت کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہے۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ سید زہیب بخاری، ملتان۔ اب جانور بیچیں یا خریدیں، پیسے لانے کے لیے لے جانے کے لیے پریشانی ختم ہو گئی۔ ملتان سانورانہ مویشی منڈی میں خریداروں اور بیوپاریوں کو بینک سروس فراہم کی گئی۔ موبائل بینکنگ یونٹ میں ATM، کیش پیمنٹ، یوٹیلیٹی بلز اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ مزید جاننے کے لیے دیکھتے ہیں علی ریاض کی یہ رپورٹ۔ ملتان کی سامورانہ مویشی منڈی میں موبائل بینکنگ یونٹ سے بیپاریوں اور خریداروں کی مشکلات کم ہو گئی، کیونکہ اب جانور بیچیں یا خریدیں، پیسے لانے لے جانے کی پریشانی ختم ہو گئی۔ موبائل بینکنگ یونٹ میں ATM، کیش پیمنٹ، یوٹیلیٹی بلز اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ خریداروں کا کہنا ہے کہ منڈی میں پیسے جیب میں رکھنے کے رسک سے بچ گئے ہیں۔ بینکنگ کی جو فیسلٹیز ہیں، جو برانچز میں ہم دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ ساری فیسلٹیز اس یونٹ کے اندر موجود ہیں۔ یہ یونٹ جو ہے یہ کیونکہ موبائل ہے، جہاں پہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو لوگوں کا وہاں سے کیش کو لے کے جانا مشکل ہو، تو وہاں ہی یہ فیسلٹی پہنچ جاتی ہے۔ جس طرح یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کیٹل مارکیٹ کے اندر، تو ان کسٹمرز کی نیڈ کو کیٹر کرنے کے لیے یہ یونٹ یہاں پہ کام کر رہا ہے۔ نجی بینک کے ریجنل مینیجر کا کہنا تھا کہ یہ موبائل بینکنگ یونٹ چلتی پھرتی بینک کی برانچ ہے، جس کا مقصد مویشی منڈی میں بیوپاری اور خریداروں کی ٹرانزیکشنز کو محفوظ بنانا ہے۔ یہاں سے پیسے نکلوائے ہیں، ہم نے جانور خریدا ہے۔ اب پیسے اٹھانے سے نا جیب کٹنے کا، گرنے کا بہت مشکل پیدا ہوتی تھی۔ اب یہ بہت اچھی بینک نے سہولت نکالی ہے کہ موجودہ ہمیں سہولیات۔ موبائل بینکنگ یونٹ صبح 9 سے شام 6 بجے تک مویشی منڈی میں موجود رہے گا۔ کیمرمین عظیم ساگر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ میپکو کی نجکاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف وابڈا ہائیڈرو یونین کوٹ چھٹا کا احتجاج۔ وابڈا اہلکاروں نے اس دوران دفاتر کی تالہ بندی اور قلم چھوڑ ہڑتال کا بھی کہہ دیا ہے۔ احتجاجی مظاہرے کا مزید احوال جانتے ہیں رانا محمد سلیم کی اس رپورٹ میں۔ یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ میپکو کی نجکاری اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف وابڈا ہائیڈرو یونین سراپا احتجاج۔ ہائیڈرو یونین کے زیر اہتمام میپکو آفس کو چھٹا میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں ہائیڈرو یونین کے عہدیداران اور چاروں سب ڈویژن کے میپکو ملازمین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہائیڈرو یونین کے زونل چیئرمین شہباز احمد بھٹی کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے میپکو ملازمین کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے کر دیے ہیں۔ میپکو کی نجکاری کسی صورت قبول نہیں۔ پورے پاکستان میں آج احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جو مین احتجاج کا مطالبہ ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہمارا سٹاف ہے ہی نہیں۔ ڈیلی ویجز سٹاف اور کانٹریکٹ سٹاف کو ریگولر کرنے، خاص طور پر نجکاری جو محکموں کی جا رہی ہے، جو ہمارے منافع بخش ادارے ہیں ان کی نجکاری کی جا رہی ہے، اس کے خلاف ہم بھرپور سراپا احتجاج ہیں۔ ڈویژنل چیئرمین ہائیڈرو یونین رفیق احمدانی کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے مطالبات پورے کرے
वरना एहतजाज का दायरा बढ़ा देंगे। हमारे वापडा में सारे मसले हमें वो तनख्वाहें मिल रही हैं जब जो है ना पेट्रोल 40 रुपए लीटर हुआ करता था। इसी वजह से निजकारी के खिलाफ भी हम सरापा एहतजाज हैं। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने मैप्को की निजकारी के खिलाफ और अपने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपए की करप्शन का मामला। मुल्तान एंटी करप्शन हुकाम ने डिप्टी डायरेक्टर आमिर चीमा को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। भर्तियों, कैंटीन्स के ठेके और मटीरियल की खरीदारी पर करप्शन स्कैंडल सामने आया था। देखते हैं यासिर मजीद की ये रिपोर्ट। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में करोड़ों की करप्शन का इंकशाफ। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान आमिर चीमा को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया गया है। वीसी मंसूर अकबर कुंडी, रजिस्ट्रार स्वेब राशिद खान और एक्सीएन हसन बिलाल कुरैशी के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक भर्तियों, कैंटीन्स के ठेके और मटेरियल की खरीदारी में करप्शन की गई, जबकि सिक्योरिटी आलात, मशीनरी के स्पेयर पार्ट्स मार्केट रेट से जायद पर खरीदे गए, जबकि भर्तियों में सियासी शख्सियात को नवाजने का इल्जाम भी है। एंटी करप्शन मुल्तान को सोर्स रिपोर्ट हेडक्वार्टर से मौसूल हुई। इब्तदाई रिकॉर्ड में करप्शन साबित होने पर मजीद रिकॉर्ड तलब किया गया है। इंक्वायरी में कौमी खजाने को नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। मुल्तान में हल्का पीपी 217 का ज़िमनी इलेक्शन। यूसी सतह पर पोलिंग स्कीम मुरतब। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी हिकमत अमली बना ली। लीगी रहनुमा बाबर शाह कहते हैं साबिक रुकने कौमी और सूबाई असम्बली को यूनियन काउंसिल का टास्क दे दिया गया। 17 जुलाई को शेर ही धाड़ेगा। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर की इस रिपोर्ट में। सूबाई हल्का 217 के ज़िमनी इलेक्शन की गहमा गहमी। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी हिकमत अमली बना ली। यूसी सतह पर पोलिंग स्कीम मुरतब की गई है। लीगी रहनुमा सैयद बाबर शाह का कहना था कि हल्के को यूसी और वार्ड लेवल पर मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदारान हैं, कारकुनान हैं। यूसी और वार्ड उन पे तकसीम कर दी गई हैं और हमारे जो टिकट होल्डर साहबान हैं उनकी जिम्मेदारियां हो गई हैं कि ये यूसी उसके पास है और आगे वो अपनी टीम बना रहे हैं। लीगी रहनुमा बाबर शाह का कहना था कि सेनेटर राना महमूदुल हसन को 3 यूनियन काउंसिल्स का इंचार्ज बनाया गया है। चौधरी अब्दुल वहीद राई के जिम्मे 2 यूनियन काउंसिल्स और साबिक एमएनए अब्दुल गफार डोगर के जिम्मे यूनियन काउंसिल लगाई हैं, जबकि साबिक मेयर सईद अंसारी को उनकी यूनियन काउंसिल का टास्क दिया गया है। यूसी 25 है। यूसी 25 में अब आमिर सईद साहब जो हैं उनके वालिद साहब बिला मुकाबला चेयरमैन बने हुए हैं। वो यूसी वो कम्प्लीटली उनके पास है। इसी तरह यूसी तकसीम है, उसमें अपना अपना रोल जो हमारे कायदीन हैं मुल्तान की सतह पे वो अपना निभा रहे हैं। सैयद बाबर शाह का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून बेहतरीन हिकमत अमली के साथ इलेक्शन लड़ रही है। 17 जुलाई को नून लीग की जीत होगी। कैमरामैन फहीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। सूबाई वजीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत पंजाब ने गरीबों को बिजली के 100 यूनिट मुफ्त फराहम करने का ऐलान किया तो पीटीआई के फवाद चौधरी इस सहूलत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जिससे साबित होता है कि पीटीआई अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ देना चाहती है। हुकूमत पंजाब के इस रिलीफ से 50 लाख घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी। मजीद जानते हैं मजहर खान की इस रिपोर्ट में। सूबाई वजीर कानून मलिक अहमद खान की पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं इमरान खान और फवाद चौधरी पाक फौज के सियासी किरदार के हामी हैं और बार बार न्यूट्रल्स को पुकार रहे हैं। इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया के जरिए पाक फौज और अदलिया के खिलाफ हिरासमेंट पैदा की, लेकिन 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान, हुकूमत, फौज और पार्लियामेंट से मोहब्बत करते हैं। सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की अफवाज के साथ, सारा पाकिस्तान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात की हिफाजत करने वालों के साथ, पाकिस्तान की सालमियत और इंटेग्रिटी के साथ है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मलिक अहमद खान का कहना था कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में 16 सीटों पर नून लीग को वाज़े बढ़तरी है, जबकि 2 से 3 सीटों पर बढ़तरी के लिए हमारे उम्मीदवार कोशिश हैं। ज़िमनी इलेक्शंस को हर सूरत अमन बनाएंगे। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर प्रोवाइडेड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के जिम्मे में आता है, तो अब उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज था। आपके इल्म में है कि उन्होंने कल रात से ये शोर मचाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल रहे हैं। हमने अपना मुवक्कफ कल रात को ही दिया कि वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार नहीं किए गए। उनको अटक से, जो कि पंजाब की हदूद के अंदर फॉल करता है, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया है। और लाहौर हाई कोर्ट का, जहाँ की ये जुरिस्डिक्शन है, उनका हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। अगर होता तो हम अदालत की हुक्म अदूली कभी नहीं कर सकते।
सूबाई वजीर का मजीद कहना था कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। उन्होंने मुल्क की इदारों और खारजा पॉलिसी के बारे विलोक करके रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इमरान रियाज खान को करोड़ों के असासों के बारे तफसीलात देनी पड़ेंगी। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ मजहर खान, मुल्तान। बात करेंगे रहीम यार खान में ज़राई कॉलेज इंतजामिया का अहसन इक़दाम सामने आया। ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात को तालीम के साथ बाइज्जत रोजगार कमाने के काबिल भी बना दिया। तलबा और तालिबात को पुराने और जदीद तरीकों से नीम का ऑयल बनाने और फलों और सब्जियों से अचार बनाने की ट्रेनिंग दी गई। देखते हैं आमिर भट्टी की ये रिपोर्ट। रहीम यार खान में सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का बेहतरीन इकदाम। ज़ेरे तालीम तलबा और तालिबात को नीम के दरख्त से ऑयल बनाने, लसूड़ा, सब्जियों और आम के टेस्टी अचार बनाने की तरबियत दी गई। तलबा और तालिबात को खादों, फसलों और फलों को लंबे अरसे तक महफूज रखने की तरबियत दी। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि एग्रीकल्चर के तलबा और तालिबात को पुराने तरीके के साथ साथ जिद्दत की तरफ लाकर न सिर्फ तालीम दी जा रही है बल्कि फसलों, दरख्तों और फलों के वसाइल को इस्तेमाल करके अपना रोजगार कमाने के भी काबिल बनाया जा रहा है। ये हमारा इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज़राई तालीम फराहम करता है और ज़राई तालीम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है कि इसके साथ साथ हम ऐसे प्रैक्टिकल करवाए जाएँ, इनको तरबियत दी जाए ताकि वो फील्ड में जाके अपने रोज़गार कमाने के काबिल हो सकें। मियां इम्तियाज अहमद का कहना था कि अगर तलबा तालिबात को तालीम देने के दौरान ही अपना बिजनेस करने के काबिल बनाया जाए तो मुल्क की मईशत का पहिया मजबूत होगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। अब बात करेंगे मौसम की। मुल्तान में बारिश के बाइस मौसम खुशगवार हो गया। खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों घरों से बाहर निकल आए। शहरियों ने सुहाने मौसम में समोसे और पकौड़ों की दुकानों का रुख किया। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान में दिन भर गर्मी पड़ने के बाद बादल जम के बरसा। तेज बारिश के बायस शहर में गर्मी का जोर टूट गया। खुशगवार मौसम का लुत्फ उठाने के लिए शहरियों ने समोसे पकोड़ों की दुकानों का रुख कर लिया। मौसम आज बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश हुई है। जाहिर सी बात है मौसम मुल्तान की गर्मी आपको पता ही है कि कितनी होती है, तो मैं लेने आया हूँ समोसे पकोड़े। इस मौसम को जाहिर सी बात है बारिश वाले मौसम में हर कोई चीज़ें एंजॉय करता है। गर्मा गर्म समोसे और पकोड़े खाकर शहरी मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। शहरियों का कहना है कि बारिश हो और समोसे न खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत गर्मी थी, शाम को जैसे ही बारिश हुई है तो बाजार में रौनक पड़ गई। मैं यहाँ पर समोसे लेने आया हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। समोसे और पकौड़ों की बड़ी डिमांड है। मुझे पिछले आधे घंटे से यहाँ पर वेट करना पड़ा है। जिस समोसे वाले कह रहे हैं हमारे पास समोसे खत्म हो गए, थोड़ी देर इंतजार करें। समोसे पकौड़ों की दुकानों पर रश के बायस दुकानदारों की भी खूब चांदी हो गई है। खूबसूरत मौसम को शहरी गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े खाकर एंजॉय कर रहे हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर पंजाब असदुल्ला फैज का कहना है कि खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी जाएगी। इसके साथ साथ बुनियादी लेवल पर खिलाड़ियों का टैलेंट भी तलाश किया जाएगा। इस पर काम शुरू किया गया है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स पंजाब असदुल्ला फैज खेलों के फरोग के लिए सरगर्म। कहते हैं खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो देने के साथ बुनियादी लेवल पर खिलाड़ियों के टैलेंट की तलाश शुरू कर दी है। टैलेंटेड छोटी उम्र के बच्चों के पूल बनाकर उनसे सुपर टैलेंटेड एलीट खिलाड़ी निकाले जाएंगे और फिर इन्हें दुनिया के बड़े मुकाबलों में भेजा जाएगा। हमारा फोकस दो चीज़ों पे है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरा रिक्रिएशनल साइड पे था कि आपने यहाँ पे एक इवेंट कराया, टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं, उसमें से क्या टैलेंट निकला, क्या ह्यूमन कैपिटल आपको मिला, उसे आगे आपने कैसे लेके जाना है, इन सब चीज़ों पे हम काम नहीं थे कर रहे। तो अब हम फ्यूचर में डिफरेंट एज ब्रैकेट्स का और इनिशियल एजेस में हम टैलेंट हंट करेंगे। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स असदुल्ला फैज का कहना था कि पहले मरहला में साइकिलिंग, हॉकी, एथलेटिक्स, रेसलिंग समेत दीगर मखसूस खेलों की टीमें बना रहे हैं। ऐसी 9 से 10 टीमें बनाकर ओलंपिक और बड़े मुकाबलों में ज्यादा मेडल जीतने की कोशिश करेंगे। हम एक पूरा जो एक हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जेनेटिक बैकग्राउंड है और साथ फ्यूचर पोटेंशियल के लाइक हॉकी में अब हम 100 बच्चे को तैयार करेंगे तो 1 मेडल लेंगे, लेकिन अगर एथलेटिक्स में हम 5 बच्चे तैयार करते हैं तो हो सकता है 5 से ज़्यादा भी मेडल्स ले सकें। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम 9 से 10 गेम्स जो है प्रायोरिटाइज करें। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने बहावलपुर में खेलों के मुकाबलों के इनेकाद और खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया। उन्होंने मुकामी स्पोर्ट्स अफसरान की काविशों की भी तारीफ की। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर।
डेरा गाजी खान स्पोर्ट्स ऑफिस में डिवीजन के खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान ने भी शिरकत की। बेहतरीन खेल का मुजाहरा करने वाले गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों में कैश इनामात तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब पजीर आई। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में तकरीब का एहतमाम डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर की तरफ से किया गया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने और मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों में नकद इनाम और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तानिया में 5th इंटरनेशनल कल्चरल फेस्टिवल में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। आई एम रियली हैप्पी एट दिस मोमेंट। आई वुड रियली लाइक टू से थैंक्स टू आवर डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर सर अताउर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मास रेसलिंग में नेशनल मास रेसलिंग में दूसरी पोजीशन हासिल की थी, तो उसकी वजह से ये तकरीब मुनक्किद की कि बाकी भी खिलाड़ी आए हुए थे, हौसला अफजाई हुई। हमें बहुत खुशी हुई कि आइंदा भी ऐसा होता रहे ताकि जितने भी खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, उनकी हौसला अफजाई हो। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सैफुर रहमान ने खिलाड़ियों को बेहतरीन परफॉर्मेंस पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि खिलाड़ियों की इस तरह की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी रहेगा। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इतना शानदार काम कर रहा है। यकीन करें कि जो गोल्ड मेडल्स की लाइन मैंने देखी तो आई एम मच इम्प्रेस्ड, रादर जिसे कहा जाए कि आई एम फीलिंग प्राइड कि मेरे बच्चे और बच्चियां इस डिवीज़न के इतने शानदार हैं और उनमें इतना टैलेंट है। डिवीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अताउर रहमान का कहना था कि मुख्तलिफ खेलों में लड़कियों ने भी शानदार परफॉर्मेंस पेश की है। खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर हौसला अफजाई का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। कैमरामैन वकार उल हसन के साथ आशिर अशफाक, रोही, डेरा गाजी खान।